ईयर प्लानिंग जो होता है नॉर्मली इट इज डिपेंडेंट ऑन यूनिट प्लान. सो यूनिट प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड इन टू परफॉर्मर्स और दैट इज कॉल्ड प्रोफॉर्मर्स. मतलब परफॉर्मेंस देने के लिए जो चीज करते हो प्रोफॉर्म्स को हम लोग यहाँ पे यूज किया है प्रोफॉर्मा. मतलब क्या है, दो चार्ट पेपर में डिवाइड करके हम कंसेप्ट को डिवाइड कर रहे हैं या फिर पार्ट्स को डिवाइड करें. जस्ट लाइक यूनिट्स के अंदर सब यूनिट्स हैं. सब यूनिट्स का मतलब हो गया एक यूनिट का नाम मैंने यहाँ पे कुछ दे दिया, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज सब यूनिट्स. सब यूनिट्स के विद इन अगेन टॉपिक्स हैं तो दैट इज कॉल्ड लेसन्स. ऐसे करके डिवाइड किया जाता है. तो नॉर्मली जब हम लोग यूनिट प्लान करते हैं तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं. Proformas. Firstly, the unit should be divided into meaningful subunits, and the number of periods allotted for the unit in the year plan should be wisely distributed among the subunits. समझ आ रहा है? यूनिट प्लान क्या है ना? यूनिट प्लान जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें पहले क्या करते हैं, दैट सब यूनिट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं मीनिंगफुल पार्ट्स में या मीनिंगफुल सब यूनिट्स में, meaningful subunits में. And number of periods allotted for the unit in the year plan should be wisely distributed among the subunits. जो भी यूनिट्स के लिए हमने टाइम बनाया था, टाइम पीरियड गिवन किया था, उसी टाइम पीरियड को हम इस सब यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए डिवाइड कर देंगे. समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? कि मैंने सपोज एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए 10 दिन दिया हुआ था. अभी उसके अंदर यूनिट के जो सब यूनिट्स हैं, जस्ट लाइक सब यूनिट्स, ये सारे हैं सब यूनिट्स, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 दिन एक सब यूनिट, उसके बाद दिन और एक सब यूनिट, उसके बाद दिन ये हो गया 5 दिन का चला गया, और एक दिन लगेगा और एक सब यूनिट को, और लास्ट 4 डेज लगेंगे और एक सब यूनिट को. मतलब एक यूनिट को अगर तोड़ोगे, एक इकाई का अगर तोड़ोगे, छोटे छोटे इकाई मिलेंगे. ये इकाई को या सब यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए पार्ट वाइज मैनर पे हमें टाइम पीरियड को जो भी एलोकेट किया गया है, पहले से आपको दिए गए हैं, उसको डिवाइड करना पड़ेगा. अभी काउंट करो, 2 3 5 6 7 8 9 10. तो 10 दिन का जो टाइम, 10 पीरियड का जो टाइम टेबल था, तो उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने जो डिवाइड कर दिया 2 3 1 4 टॉपिक वाइज हम लोग यूज करेंगे. सो यूनिट प्लान में पहले तो इसको डिवाइड करना पड़ता है, फिर हमें टाइम अलॉट करना पड़ता है. फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं ना, दिस परफॉर्मा इज कॉल्ड द टाइम शेड्यूल चार्ट. इस परफॉर्मा को हम लोग बोलते हैं टाइम शेड्यूल चार्ट, जो कि हम टाइम देते हैं यूनिट वाइज. तो यहाँ पे फिर से मेंशन हो गया, देखो क्लास कौन से क्लास के लिए बना रहे हो एंड कौन सा यूनिट को आपने यूज किया. नंबर ऑफ पीरियड्स, सपोज नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 10. सब यूनिट्स अभी हम लिख देंगे, तो एक सब्जेक्ट के अंदर जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अंदर जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं उसको लिख दो. लिख दिया. एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 2 दिन, दूसरे को 3 दिन, तीसरे को 1 दिन, चौथे को 4 दिन, ऐसे करके हमने डिवाइड भी कर दिया. नंबर टोटल कर दिया यहाँ पे, टोटल कितने सब यूनिट्स हैं, 4 सब यूनिट्स हैं. एंड कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, दैट इज 10 नंबर ऑफ पीरियड्स हैं. ऐसे डिवाइड किया गया. इसको टाइम क्या बोलते हैं, टाइम शेड्यूल चार्ट बोलते हैं. नेक्स्ट देखो, कंप्रीहेंसिव यूनिट प्लान प्रोफॉर्मा. ठीक है, कंप्रीहेंसिव मतलब डिटेल्ड. अभी यूनिट प्लान डिटेल में कितना टाइम पीरियड लेता है, कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज करते हो, इवैल्यूएशन कैसे करोगे, कौन से यूनिट को पढ़ाने के लिए कौन सा कंसेप्ट फैक्ट्स लोगे, इसको डिवाइड किया गया. ठीक है, ये सीक्वेंस आपको फ्यूचर में कभी भी स्कूल में पढ़ने मतलब हम लोग तो पढ़ चुके हैं, बट पढ़ने नहीं, पढ़ाने जब जाओगे एंड मेनली मेंशन किया जाता है हर एक लेसन प्लान्स को, हर एक चैप्टर वाइज जो डिविजन्स रहते हैं, क्रेडिट्स रहते हैं या नंबर ऑफ क्लासेस रहते हैं, उसका भी चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, वो भी रखा जाता है. तो ये होता है वही चार्ट. इस सब्जेक्ट्स वाइज, सब्जेक्ट के यूनिट वाइज हमने कंटेंट एनालिसिस करके डिफरेंट टॉपिक को मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू जो भी सब यूनिट्स रहेंगे. यहाँ पे जो भी सब यूनिट्स हैं आपके गिवन, दीज आर द सब यूनिट्स. इसमें सीरियल नंबर है 1 2 3 4 ऐसे करके. यहाँ पे टॉपिक्स के जो सब टॉपिक्स आपने लिखा था, सब यूनिट्स के जो टॉपिक्स लिखा था, हेडिंग्स लिखा था, वो दे देंगे. एंड उस रिलेटेड जो टर्म्स, कंसेप्ट, फैक्ट्स, प्रिंसिपल, प्रोसेसेस जो नीड है इसको, तो वो मेंशन करेंगे. अभी देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स. बोल लो ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन. तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन में क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन में कौन से उद्देश्य को हमें पूरा करना है स्पेसिफिकली, और पिन पॉइंटली आप बोल सकते हो कौन से उद्देश्य को पूरा करना है इन सब यूनिट्स के साथ, सब यूनिट्स को पढ़ाते पढ़ाते. तो कौन से सब यूनिट्स को पढ़ाएं, तो पहला सब यूनिट्स के थ्रू बच्चों का किस चीज के बारे में नॉलेज डेवलप किया, साइंस और लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर. सेकंड टॉपिक जब पढ़ा तो साइंस का यूटिलाइजेशन के ऊपर. थर्ड यूनिट जब पढ़ा तो साइंस के डिफरेंट पार्ट्स और एसोसिएटेड
सब्जेक्ट्स के ऊपर। फोर्थ जब पढ़ा तो नॉर्मल यूजेस जो भी हमारे डेली रूटीन्स में है उसके बारे में जाना। तो ये सब्जेक्ट वाइज आप जैसे लिख सकते हैं कि पहले हम किसी भी चीज़ का अगर इंट्रोडक्शन और परिचय पढ़ते हैं तो परिचय के बारे में ही जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। अगर उसके डिटेल में जाते हैं तो अभी उसके बॉडी के बारे में जानेंगे एंड डिफरेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू बॉडी मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का जो मेन बॉडी रहता है दैट मीन्स जो मैकेनिज्म और प्रोसेस रहते हैं उस रिलेटेड होंगे। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, जो सब यूनिट होगा उसमें मेंशन किया जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन जिसको यूज करके बच्चों को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं एंड बच्चे उसी एप्लीकेशंस को अप्लाई करेंगे अपने डेली रूटीन्स में। लास्ट पॉइंट में बच्चे कंक्लूजन पॉइंट तक चलेंगे एंड जो भी एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं उस रिलेटेड उसके लिए आगे बढ़ेंगे, मतलब एसोसिएटेड टॉपिक्स और एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके पॉइंट्स लिख सकते हैं। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या है, TLA। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ मतलब एक टीचर जो पढ़ा रहा है, टीचिंग दे रहा है, उस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे वो सब मेंशन करके यहाँ पे रखना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन से टीचिंग मटेरियल को आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर बेस्ट करके टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इम्पोर्टेंट बनाया गया एंड उसका जरूरत है। यस। यस। अच्छा मैं अगेन बताती हूँ। हाँ, मैं बता रही हूँ, ठीक है? अभी देखते हैं कौन-सा पॉइंट आप में इश्यू आ रहा है, मैं उसको अगेन समझा दूँगी। ओके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पेपर्स, यहाँ पे यूज़ हो सकता है चार्ट पेपर्स, देन मॉडल्स हो सकते हैं, स्पेसिमेंस हो सकते हैं या फिर स्पेसिफिकली कोई पिक्चर्स हो सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। इवैल्यूएशन ऑलरेडी जानते हो, यहाँ पे गिवन है यूनिट टेस्ट और असाइनमेंट टेस्ट। अच्छा, अभी पॉइंट आया सब यूनिट जो भी मेंशन है ना, सपोज यहाँ पे A B C D ऐसे सब यूनिट्स हमने मेंशन किए, उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स कंसेप्ट है सबका डिफरेंट डिफरेंट करके हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन। अच्छा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या लिखते थे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या लिखते थे बता दो, किसी को भी याद हो तो। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या लिखते हो बताओ। डोमेन्स याद आ रहा है, डोमेन्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, डोमेन्स। डोमेन्स के रिलेटेड हम लोग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये पॉइंट्स लिखते थे, कुसा। यस। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन में हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, जो भी वो स्मॉल टॉपिक्स क्यों ना हो, स्मॉल यूनिट्स क्यों ना हो, तो उसी यूनिट्स के रिलेटेड क्या किया जाता है, उस ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया जाता है। सपोज बच्चा इस टॉपिक को पढ़ेगा तो उसका नॉलेज में एनहांसमेंट होगा, वो सब्जेक्ट रिलेटेड, जस्ट लाइक मैं अगर केमिस्ट्री का बोल रही हूँ तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेगा, केमिकल रिएक्शंस को कैसे यूटिलाइज करना है उसके डे टू डे लाइफ में वो सीखेगा। सो यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे लिखे जाते हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से मेन थॉट और एट द एंड ऑफ द सेशन बच्चा क्या सीख रहा है, एंडिंग में एक टॉपिक, जस्ट लाइक मैं बोलूँ अभी, अगर आपको इंग्लिश के बारे में नाउन आपने पढ़ लिया, बताओ नाउन से बच्चा लास्ट तक क्या सीखा, नाउन को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, उसके एग्जाम्पल्स एंड कैसे उसको अप्लाई करके डिफरेंट स्टेटमेंट्स को देना है या सेंटेंसेस बोलना है, राइट। सेम थिंग, अच्छा बच्चे को अगर हिंदी व्याकरण पूरा आ गया तो ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा, एंड और भी ज़्यादा अच्छे से वो हिंदी शब्दों को यूज़ करेगा। साइंस में अगर अच्छा किया तो उसके लॉजिकल मतलब लॉजिकल आइडियाज गेनिंग होंगे और रीजनिंग आइडियाज और डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, एप्लीकेशंस बढ़ेगा। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स में है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। ओके, और किसी को कुछ डाउट है इसमें, और कुछ जानना है, बता दूंगी अभी, बोलो। क्लियर है बाकी सब, आई थिंक। ओके, ये हो गया आपका यूनिट प्लान, ठीक है, यूनिट प्लान यहाँ